नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबका। और आज के हमारे चैनल पे निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देखते हैं और देखना ज़रूरी है। मेरे वीडियो के बिलो द टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है, तो ये आपने देख लिया होगा। इट्स अ चैनल फॉर ओनली निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स एंड स्टडी पर्पज। हियर ऑल द व्यूज आर शेयर ऑन माई टेक्निकल स्टडी एंड एक्सपीरियंस साइकोलॉजी। आई एम नॉट अ सेवियर एनालिस्ट, कैन कंसल्ट योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर और analyst before taking any trading action on my views, and do your own research and analysis before taking on trading on my views. I and my channel won't be responsible for any kind of loss incurred to you on my trading. तो ये आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं चार्ट्स पर। चार्ट्स पर चलने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या कहा था। हमने कहा था हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 950, और 950 के ऊपर हम जो लेवल्स देख रहे हैं वो 18,050, 18,108 और 18,170। 50 भी हो गया। 108 का आज का हाई लग गया 18,080 का, तो 108 का भी हाई लगभग आ गया। आज का हाई है 18,080। फ्यूचर में 120 हो गया, लेकिन कैश में 80 का ही है, तो लगभग वो टारगेट भी हो गया, या कल भी हो जाएगा। तो 108 भी हो जाएगा, और 170 से 210 का टारगेट्स अभी पेंडिंग है। 170 से 210 के लेवल्स जो रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन 170, 18,170 से 210, ये 40 पॉइंट का जो है रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि 18,170 पे भी रेजिस्टेंस है, 190 पे भी है, 210 पे भी है। ये तीनों रेजिस्टेंस काफ़ी मजबूत रेजिस्टेंस है। वो 170 वाला थोड़ा हल्का है, 190 वाला थोड़ा भारी है, और 210 वाला बहुत ज़्यादा भारी है। ये तीन रेजिस्टेंस है, ये काफ़ी मजबूत रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर बंद हो गया तो आपके लिए एक ही फाइनल रेजिस्टेंस है, फिर वो है 340। तो ये 340 वाला और 210 वाला ये मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। और 340 का लेवल के ऊपर भी अगर क्रॉस होके क्लोज हो गया, मतलब 360 के आसपास क्लोज हो गया, 360 पे क्लोज हो गया, 350 के ऊपर क्लोज हो गया, तो आपको फिर 18,605 सीधा रेजिस्टेंस है। तो 18,605 जो लाइफ टाइम हाई है वही सीधा रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर तो फिर बल्ले बल्ले 19,000 तक। तो ये आपके लिए चार्ट मैंने डिज़ाइन किया है। अब इसमें मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लिया और उसको यहाँ मिलाया, यहाँ मिला करके देख सकते हो आप, यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिया, यहाँ मिलाया, यहाँ ऑटोमेटिक मिल गया, और इसका रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 18,200 के आसपास आ रहा है। यहाँ से मैंने सपोर्ट लाइन लिया, यहाँ मिलाया, तो ये भी सपोर्ट मिल गया, ये भी सपोर्ट मिल गया, ये भी सपोर्ट मिल गया। अब ये आ रहा है 18,000 पे, ये आ रहा है 18,000 पे, 10-20 पॉइंट प्लस माइनस। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो मैंने ये ट्रेंड लाइन ली, ये ट्रेंड लाइन ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ही, ये दोनों कैंडल ये डेली चार्ट है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है। इस लाइन को काफ़ी रिस्पेक्ट मिली है रेजिस्टेंस पे, ये भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है। तो लगभग ये भी आ रही है 18,000 पे। तो ये जो नीचे की लाइन है, ये जो नीचे की लाइन है, ये 18,000 पे आ रही है, और ये भी सपोर्ट हमें 18,000 पे कर रहा है। और आज हम 18,000 के ऊपर 2 दिन से बंद हो रहे हैं। कल भी 18,000 के ऊपर बंद हुए, आज भी 18,000 के ऊपर बंद हुए हैं। तो ये 18,000 का हमारे लिए अच्छा सपोर्ट हो गया। और दूसरा, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ली है 18,200 की, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला। ये हाई है 190, ये देख सकते हो आप, ये हाई 190, और इसकी कैंडल की लेंथ देखो आप, 190 का हाई है, और इधर हाई लो दिखेगा आपको, इधर हाई लो दिखेगा आपको। तो ये कैंडल की हाई देखो 190, लो 17,800, यानी इतना बड़ा कैंडल है 400 पॉइंट का। तो 190 रेजिस्टेंस हो गया आपके लिए। दूसरा, ये एक रेजिस्टेंस है ये लाइन का। तीसरा, इस पे सीधा 18,200 पे आ रहा है। तो 18,170 जो हमने यहाँ पर दिया है, 18,170, वो 18,170
ये 18,170 से 210 का स्टिफ रेजिस्टेंस है, ये मैंने आपको बता दिया। ओनली अबाउ क्लोजिंग 18,210 इसके ऊपर मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेगा जो 18,340 है। ये 18,340 ये कैंडल, ये कैंडल 18,340, 18,340 ये कैंडल 18,340 की। इसका हाई दिखा देता हूँ आपको मैं, यहाँ हाई दिखेगा 342, तो 18,342 और इसका लो है 18,167, इसलिए मैंने 18,170 का लेवल भी आपको निकाल के दिया था। तो 18,170 या 210 के ऊपर बंद हो जाता है तो 18,340 ये आपके लिए टारगेट रहेगा, और 210 के ऊपर बंद होता है तो ही 210 के ऊपर बंद होता है 340 का एक हर्डल है, और ये पार हुआ तो फिर सीधा लाइफ टाइम हाई जो आपके लिए ये है 18,604, ये आपका लेवल्स रहेगा। तो ये लेवल्स आप नोट कर सकते हो, चाहिए तो वापस रिवाइंड करके देख सकते हो। ये एक पैटर्न जो बना है ये राइजिंग वेज पैटर्न है, ये जो पैटर्न बना है ये राइजिंग वेज पैटर्न है, जहाँ पे हायर हाई होता है, ये हाई से ये हाई हायर है, ये हाई हायर है, और ये लो हायर लो, ये एक इससे हायर लो, ये हायर लो, सब हायर लो हैं। तो ये एक राइजिंग वेज पैटर्न होता है जो एक बेरिश कैंडल बेरिश पैटर्न भी होता है, पर मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस में कहा गया है कि राइजिंग वेज पैटर्न जब भी बनता है तो उसका ब्रेकडाउन ही आता है, मतलब ये ऐसे बना ऐसे गया, इसका पैटर्न का ब्रेकडाउन ऐसे ही होता है। लेकिन अभी हमने कोविड के बाद जब ऐसा फॉल दिया था तो राइजिंग वेज पैटर्न में ही चलते जा रहे हैं, ऐसे राइजिंग वेज पैटर्न में ही चलते जा रहे थे, तो कहीं उसका ब्रेकडाउन आया नहीं। तो अब ये राइजिंग वेज ब्रेकडाउन देता है या ब्रेकआउट देता है, ये हमें 18,210 बताएगा। तो 18,210 पे फोकस करना है और लेवल का रिस्पेक्ट करना है। जैसे कैंडल्स रिस्पेक्ट करते हैं, बाजार रिस्पेक्ट करता है लेवल्स का, वैसे आप लोग को भी रिस्पेक्ट करना है, वरना आप पोजीशन लेके बैठे रहोगे तो मार्केट तो अपना लेवल को रिस्पेक्ट करेगा और नया लेवल बनाएगा, और आप पोजीशन लेके सिर्फ बैठे रहोगे। क्योंकि पोजीशन लेके बैठने से तो कुछ होता नहीं कि भाई आपने एक पोजीशन ले ली घर पे और उसको बस एक स्टोर करके रख लिया स्टोर रूम में, वो स्टोर करके रखने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। उसको आपको निकालना है, या तो स्टॉप लॉस रख करके निकालें या तो लेवल्स को फॉलो करें। अगर आपका लेवल्स कट रहा है और उसके ऊपर फिर जाने का नया लेवल बन रहा है तो आप उसको निकालें कि यार 210 के ऊपर 350 तक जाएगा तब तक आप होल्ड करोगे, 350 पे वापस चाहिए तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाओ। लेकिन 210 पे अगर आपका पोजीशन कट रहा है, वहाँ पर आप पोजीशन को वो काट के बंद दे रहा है, तो वहाँ से वो सीधा 350 तक जाएगा। तो 350 तक खड़े रहने का मतलब ही क्या है। तो 350 के लिए फिर तैयार हो जाएंगे हम। 210 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो कल के लिए हमारे लिए जो लेवल्स मैंने आपको लिखा दिए, 108 क्रॉस हो जाता है तो 18,170 स्पॉट के लेवल्स, 18,170 से 210 के बीच में कहीं पे टॉप बनता है, तो वहाँ देखिए प्रॉफिट बुक कीजिए। लॉन्ग है तो, शॉर्ट है तो 210 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखिए। ये निफ्टी का आपको डिटेल में मैंने बता दिया। स्टॉप लॉस आज का लो आप रख लीजिए। आज का लो मैं आपको बता देता हूँ। आज का लो है 17,965 और इसका प्रीवियस लो था 945 उस दिन का, बुधवार का। तो या तो 945 रख लीजिए या 965 रख लीजिए, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग्स के लिए। और अगर इसके नीचे जाता है 945 के नीचे तो आपके लिए फुल शॉर्ट बनेगा। फुल शॉर्ट बनेगा अप टू 700 तक, फिर सीधा 700 तक आपको मार्केट गिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 945 के नीचे 2-15 मिनट की कैंडल सस्टेन करनी चाहिए, तो आपको सीधा ये लेवल 700 तक आता हुआ दिखाई देगा। ये 945 लॉन्ग्स के लिए स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जब तक ये 945 इंटेक्ट है तब तक बाजार में एक बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखिए। 210 के ऊपर फिर से बाय बनता है 340-50 का जो मैंने टारगेट कड़ के बताया, और 340-50 के ऊपर बंद होता है तो फिर 600 का लेवल मैंने आपको बताया। क्लोजिंग फ्राइडे की वीकली क्लोजिंग अहमियत होगी, वो कहाँ क्लोज होती है, 18 के ऊपर होती है तो फिर बुलिशनेस दिखाई देगी नेक्स्ट वीक भी। और अगर 18 के नीचे होती है, 17,945 के नीचे होती है, तो आपको 17,700 तक के लिए
वेट करना चाहिए। अगर 17,700 या 650 के नीचे बंद हो जाता है तो फिर आपको 17,400, 17,200 ये लेवल्स मिल जाएंगे जो मैंने यहाँ लिखे थे चार्ट पे। यहाँ लिखे थे 17,400, 200, 17,000। यहाँ भी मैंने लिखा था 18,100 लेवल्स कम फर्स्ट, देन अगेन आई विल गो फॉर शॉर्ट एंड माई स्टॉप लॉस विल बी 18,300 क्लोजिंग बेसिस, टारगेट विल बी। ठीक है, ये सब भी लिखा था। पर इसके ऊपर 210 के ऊपर चला जाएगा तो 350 तक भी आ जाएगा, तो आपको 170 के 210 के आसपास में मैंने कहा था मैं शॉर्ट पोजीशन लूँगा, 300 का स्टॉप लॉस रखूँगा। लेकिन 210 के ऊपर बंद हो जाएगा तो मैं कोई शॉर्ट का पोजीशन नहीं लूँगा, फिर कैरी नहीं करूँगा। 210 के ऊपर कोई भी शॉर्ट का पोजीशन कैरी नहीं करूँगा अगर क्लोजिंग हो जाता है तो ये मैंने आपको बता दिया। और कल का फोकस सब आईटी स्टॉक्स पे रहेगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देखिए, ये है डेट, यहाँ डेट दिखेगी आपको, डेट हाई लो सब दिखेगा। तो ये डेट है 21 जनवरी 2021, लास्ट ईयर 2021। मार्केट था 14,730 पे, ओपन 14,730 था, हाई 14,753 था और लो लगा था 14,517 का, क्लोजिंग था 14,590। तो लगभग आप देखिए 250-300 पॉइंट का फॉल हुआ था 21 तारीख को जनवरी को, और वहाँ से आप देखिए लगातार फॉल कितने दिन तक रहा था, 7 दिन तक फॉल रहा था ये फॉल। और लेवल कितना था ये, 14,753 का हाई 21 तारीख को, लो था 13,596 29 जनवरी को लास्ट ईयर। तो ये 7 दिन जो थे गिरावट के थे लास्ट ईयर के। उसके बाद ये बजट कैंडल सीतारमन जी की बनी और फिर ये बाज़ार ने 15,431 का हाई टच किया। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो तारीख, हम 21 तारीख भी पकड़ें तो 20 तारीख से हमारा जो ये 20 दिसंबर से जो हमारा ये जो लो लगा है 16,400 बॉटम हुआ है, यहाँ से हमने एक वर्टिकल रैली दी 18,100 तक, तो 18,100 तक। तो यहाँ पर अभी हम अगर 20 तारीख को जो लो लगा था दिसंबर को, वहाँ से मैं ये 17 से 20 तारीख के आसपास नेक्स्ट वीक में कहीं पे टॉप आउट समझता हूँ। या फिर कल आईटी के रिजल्ट्स आने हैं 12 तारीख को, कल क्या रिजल्ट्स आते हैं तीनों के, 3 मेन दिग्गज आईटी के रिजल्ट्स है, उसके ऊपर डिसाइड होगा बाज़ार। तो या तो कल देखिए क्या होता है, नहीं तो नेक्स्ट वीक तो टॉप एक लग सकता है, शॉर्ट टर्म टॉप, वहाँ से एक छोटा मोटा करेक्शन जो 500-600 पॉइंट का मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन है वो आ सकती है, पर वो मैं टाइम पर बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं एक डिस्कशन कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, तो हो सकता है ये साल भी हमें 17 से 21 तारीख के आसपास कहीं पर टॉप से वापस थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिखाई दे और हम वापस अपने जो वो अपना ब्रेकआउट का जो हुआ था उसका रिटेस्ट करने आ सके। वो ब्रेकआउट किधर हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। और छोटा करता हूँ, बराबर दिखाई देगा। तो ब्रेकआउट हमारा हुआ था
ये टॉप से मैं इसको लूँ तो ब्रेकआउट आता है 17,300 पे। ये टॉप से मैं इसको लूँ तो ब्रेकआउट आता है 17,800 पे। ये टॉप से मैं इसको लूँ तो ब्रेकआउट आता है 17,000 पे। तो जितने भी ब्रेकआउट के रिटेस्ट है, ये रिटेस्ट मैंने आपको बता रहा हूँ। और ये टॉप से मैं इसको कनेक्ट करूँ, ये आता है 17,200 पे। तो कितने रिट्रेसमेंट कितने हो गए? पहला रिट्रेसमेंट 17,800, इसके बाद 17,325, फिर है 17,250, वही 17,200 से 250, और फिर 17,000, 17,800, 17,300 से 400, 17,200, 17,000। अब ये कौन से रिट्रेसमेंट पे आकर के रुकता है जहाँ से टॉप बनेगा? 18,200 या 18,300, जहाँ से भी टॉप बनेगा वहाँ से कौन से रिट्रेसमेंट में रुकता है? ये रिट्रेसमेंट में रुकता है कि यहाँ पे रुकता है? ये लेवल्स आप नोट करके रख सकते हो, जो मैंने इधर भी दे रखा है कि 650, इसमें 800 और अभी जोड़ना पड़ेगा, 800, 400, 200, 17,000। ये लेवल्स आप नोट करके रख सकते हो कौन से रिट्रेसमेंट रुकते हैं। लेकिन रिट्रेसमेंट तो होगा, ये मुझे पता है, रिट्रेसमेंट तो होना ज़रूरी है, रिट्रेसमेंट तो होगा ही होगा। तो ये रिट्रेसमेंट 17,800 तक होता है, 17,600 तक होता है, 17,400 तक होता है, या 17,200 तक होता है। ये रिट्रेसमेंट होना तो तय है, और वो इसी महीने हो सकता है, या फिर इस महीने नहीं हुआ तो बजट के बाद होना संभव है। तो वो रिट्रेसमेंट हुए बगैर फिर हम ऊपर की रैली देखेंगे कि हमें रिट्रेसमेंट होके कहाँ से रिट्रेसमेंट होके वापस कैसे ऊपर जाता है, उस समय के डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी का मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का रिट्रेसमेंट 36,500, ये लेवल 36,500, 36,500 ये ना 35,500 है, 35,500 था ब्रेकआउट पॉइंट। ये आप देख सकते हो ब्रेकआउट पॉइंट दिया है इसने। तो एटलीस्ट ये 36,500 तक पहला रिट्रेस होता है, दूसरा 35,500 जो इसका मेन ब्रेकआउट पॉइंट था। छत्तीस पाँच सौ, 35,500, 34,500, इसके भी 3 रिट्रेसमेंट है। कहाँ तक रिट्रेस होता है वो देखेंगे, कहाँ टॉप बनता है। टॉप बनने के लिए मुझे लग रहा है ये लेवल आना जरूरी, ये लेवल तक आ सकता है। एक बार और शॉर्टर्स को थोड़ा सा ये परेशान करेगा, और ये लेवल आता है 39,000 तक। तो यहाँ कहीं मुझे लगता है कि ये 2-3 दिन 4 दिन में कहीं टॉप आउट होता हुआ दिखता है। 38,900 से 38,980 से 39,000 ही पकड़ लीजिए आसपास, 150 पॉइंट प्लस माइनस 39,100 या 38,900, यहाँ कहीं आसपास आकर के एक बार बॉटम टॉप हो सकता है, यहाँ मेरा ऐसा मानना है।
क्योंकि ये आप देख सकते हो 39,000, इस कैंडल का आप लो देखिए 39,120, इस कैंडल का हाई देखिए 39,117। तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम है 39,100 से 38,900, ये आपके लिए अच्छा रेजिस्टेंस जोन है 39,000 से 39,100, 39,000 से 39,100 ये अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर आकर के एक बार टॉप मुझे लगता है कि बन सकता है। तो डेट्स इट, इतना जो मेरे समझ में आया मैंने आपको बता दिया। रिट्रेसमेंट के लिए इसमें देखोगे आप तो 37,300 ये रिट्रेसमेंट, पहला रिट्रेसमेंट होगा इसका। फिर तो मैंने आपको 36,500, 35,500 वो सब बता दिया। पहला रिट्रेसमेंट 37,300 से 500 के बीच में रहेगा, फिर 36,500 ये मैंने बता दिया। रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी है, वो टेक्निकल एनालिसिस और कुदरत का भी नियम है। जो ऊपर जाता है वो रिट्रेस होता है, फिर ऊपर जाता है, तो रिट्रेस होना तो कंपलसरी है और वो होगा भी, पर वो मजबूती भी देता है बाज़ार को। तो ये मेरा ओपिनियन था, मेरा सजेशन नहीं है, मेरा एडवाइस नहीं है आपको, सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मेरी राय है, मेरा अपना विचार है। बाकी आप लोगों को अपना टेक्निकल एनालिसिस अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही कोई भी अपना एनालिसिस करना है और अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के ही कोई भी एक्शन लेना है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और मैंने अपनी जो भी जानकारी देने में यहाँ पर दिया है वो आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे थोड़ा सा इजाज़त दें। मैं आपको कोई और जानकारी रहती है तो मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही और बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। आईटी के रिजल्ट से आईटी पे फोकस करें। कल के लिए टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा मुझे बुलिश लग रहा है। टेक महिंद्रा का चार्ट मैं देख लेता हूँ। आज टेक महिंद्रा का मैंने कॉल भी दिया था मेरे प्राइवेट लोगों को। टेक महिंद्रा मुझे ये बुलिश कैंडल लग रही है, ये मुझे लगता है यहाँ तक 1780 और 1800 तक आ सकता है। 1800, 1780 और 1800 ये यहाँ तक आ सकता है। यहाँ तक के लिए मैंने कॉल भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे कहीं पे मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए इतने, आज ब्रेकआउट भी दिया है इसने, देख सकते हो। तो फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू। टेक महिंद्रा और इन्फोसिस और इस पे फोकस रखिए, क्या नतीजे आते हैं फर्स्ट 2-3 दिन में, नेक्स्ट 2-3 दिन में फिर पता चलेगा बाज़ार। लेकिन करेक्शन और रिट्रेसमेंट आना तो होगा ही, ऐसा मेरा मानना है।